सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको हिंदी विषय में क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ाऊँगी, लेकिन उससे पहले आपको मैं बतला देती हूँ कि आपने क्रिया तो तीसरी, चौथी, पाँचवीं कक्षा में पढ़ी ही होगी कि हम जो भी काम करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, उठना, लिखना, बैठना, सोना आदि ये सारे काम हमारी क्रियाएं हैं। लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण वे अविकारी शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कभी भी परिवर्तन नहीं होता। उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मृति बोधक। तो आज हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे जो वो अविकारी शब्द का एक प्रकार है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तेज, धीरे धीरे, कब, अंदर, बाहर, प्रातःकाल, लगातार आदि। ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, ये सारे शब्द जो हैं वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आज जिस प्रकार पहला उदाहरण है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ता क्रिया है और कैसे दौड़ रहा है? तेज। तो तेज जो है वो क्रिया की विशेषता को बतला रहा है। कैसे दौड़ रहा है? तेज। तुम कब आए? आए कब? तुम कब आए? आना क्रिया है और प्रश्न पूछा गया कब, कब आए, किस समय आए। कुत्ता मेज के नीचे बैठा है। बैठा है बैठने की क्रिया, लेकिन बैठा कहाँ है? मेज के नीचे। तो नीचे क्रिया विशेषण है। तो आज हम क्रिया विशेषण के भेद भी पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। जैसे जो शब्द क्रिया की रीति अथवा ढंग संबंधी विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? तेज। जिसमें किसी के जो भी क्रिया है उसके ढंग, किस समय किस प्रकार वो क्रिया हो रही है, जो ढंग के बारे में बताता है। घोड़ा तेज दौड़ता है और कैसे करके प्रश्न आ रहा है। आपका सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप कैसे करके प्रश्न पूछेंगे, घोड़ा तेज दौड़ता कैसे दौड़ता है, तो वो रीतिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। कछुआ धीरे धीरे चलता, कैसे चलता है? तो इसमें जब हम रीतिवाचक करते हैं तो हमारा प्रश्न खुद ही आ जाता है कि कैसे। तो जहाँ कैसे, किस ढंग से क्रिया हो रही है और ढंग संबंधी जो विशेषता बतलाते हैं उनको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। बच्चे शांतिपूर्वक पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? शांतिपूर्वक। कैसे? जब हमारा उत्तर जो है कैसे का मिल रहा है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगी। समझ में आया बच्चों? अब हम दूसरा करेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया, काल तो आपको पता है कि समय को कहते हैं। काल किसे कहते हैं? समय को। जो शब्द क्रिया की समय संबंधी विशेषता बतलाते हैं कि क्रिया जो है वो किस समय हो रही है, संबंधी विशेषता को बतला रहे हैं, उनको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ। प्रतिदिन, कब पूजा करता हूँ? काल, समय बता रहा। काल होता है समय। तो कब पूजा करता हूँ? मैं प्रतिदिन पूजा कर रहा हूँ। तो इसमें हमारा प्रश्न कब करके आ जाता है। कब हम उस क्रिया को कर रहे हैं। जैसे इसमें कैसे था, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न कब करके आता है। मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ। हमने कल ताजमहल देखा। कब देखा? तो उससे हमारा काल का बोध हो रहा है, समय का बोध हो रहा है। आज, कल, परसों, अभी। कई दिन से लगातार वर्षा हो रही है। वर्षा लगातार हो रही है, ये भी हमें समय का बोध करा रही है कि आज हुई, कल हुई, परसों, और लगातार ये वर्षा जो है पड़ रही है। तो जिसमें हम
कब करके प्रश्न कर लेते हैं तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, मैं रोज़ पूजा करता हूँ, प्रतिदिन, लगातार, कल, आज, परसों, अभी, ये सारे हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराने वाले शब्द हैं। अब आप आ जाइए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान में कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है, क्रिया के स्थान का बोध का पता चल रहा है। जो शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मेरे घर के सामने एक पेड़ है, कहाँ है? यहाँ पर हमारा प्रश्न कहाँ करके आ गया, कहाँ करके हमारा प्रश्न आ जाता है। यहाँ कैसे था, कब, कहाँ। मेरे घर के सामने एक पेड़ है, सामने। तुम बाहर क्यों खड़े हो? बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, ऐसे वाले शब्द जो हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। कुत्ता मेज के नीचे बैठा है, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये सारे जो शब्द हैं ये स्थान का बोध करा रहे हैं। और कहा प्रश्न करने पर हमें इसका उत्तर मिल रहा है। मेरे घर के सामने एक पेड़ है, कहाँ है? जो ये हमारा जो क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो हमें बता रहा है कि कहाँ का बोध करवा रहा है, और स्थानवाचक उससे हमें स्थान का पता चल रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है, किस स्थान पर हो रही है। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है जिसमें हमें क्रिया की मात्रा के बारे में पता चले। जो शब्द क्रिया की मात्रा, परिमाण, क्वांटिटी जिसे हम बोलते हैं, उस संबंधी विशेषता बतलाते हैं। जो शब्द क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बतलाते हैं, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो, अधिक बोलो, कम खाओ, बहुत खेल लिए, थोड़ा पढ़ भी लो। बहुत, कम, थोड़ा, अधिक, ये सारे शब्द जो हैं वो हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जो हमें बतलाते हैं कि हमें कितना 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 करके यहाँ पर प्रश्न आता है, जो हमें कितना का बोध कराते हैं। कैसे, कब, कहाँ, कितना। कम खाओ, अधिक मत बोलो, कितना बोलो, अधिक मत बोलो। बहुत खेल लिए, कितना खेल लिए, थोड़ा पढ़ भी लो, कितना, थोड़ा पढ़ भी लो। तो ये ऐसे जो शब्द हैं वो परिमाण के अंतर्गत आते हैं, जैसे पर्याप्त, बहुत, ये शब्द जो है अत्यंत, अधिक, थोड़ा, बहुत, ये सारे शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत है। इसी तरह क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाण। रीति में हमें ढंग का पता चलता है कि क्रिया किस ढंग से हो रही है। घोड़ा तेज़ दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, प्रश्न हमारा कैसे करके आ जाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण, उसमें हमें कब क्रिया हो रही है। मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, मैं रोज़ पूजा करता हूँ, कब, तो कब का बोध हो रहा है, तो वो हमें समय बता रहा है। स्थानवाचक, कहाँ पर हो रही है, कहाँ का बोध करा रहा है। मेरे घर के सामने एक पेड़, तो हमें कैसे, कब, कहाँ और कितना का जब उत्तर मिल जाता है तो वो हमारे क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चौथा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो हमें क्रिया की मात्रा का बोध कराता है और उसकी विशेषता बतलाता है। उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।